इस राजस्थान के किसी भी टोल नाके से निकल जाओ और आरएलपी की बात कर दो, तुम आरएलपी के ये झंडा लगी गाड़ी है, हिम्मत नहीं कि वो टोल वाला उसको रोक ले, सन्नाट गाड़ी टोल के ऊपर जाती है। ये हनुमान बेनीवाल की नहीं, ये किसानों जवानों की ताकत और आशीर्वाद है। टोल मुक्त की बात हमने करी थी, फ्री बिजली की हमने बात करी थी, हमने कर्ज माफी की बात करी थी और जो करी थी उसको निभाया। सत्ता को ठोकरें मार के सड़कों में चलना बहुत टेढ़ा काम है, पीठ में छुरा तो कोई घोंप सकता है, भाई भाई का दुश्मन हो सकता है, लेकिन अपने लोगों के लिए पूरा जीवन समर्पित करके भगत सिंह की तर्ज पे चल के कौम और किसान का नाम रोशन करने के लिए बहुत बड़ा हौसला और ताकत चाहिए। वो हौसला और ताकत अगर मुझे मिली है वो आपका आशीर्वाद से मिली है, वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से मिली है। इस मेले के अंदर बहुत से लोगों ने कोशिश की कि मेले के अंदर विघ्न पड़े, झगड़ा हो, लेकिन तेजाजी की कृपा मेरे ऊपर थी। आपने देखा हनुमान ऐसे कोई काम नहीं करता जिससे हमारे लोग गुटों में बंटे और आपस में लड़े। मैं सत्ता के अंदर बैठे लोगों के की कठपुतली बन के अपने लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। मेरा नुकसान हो जाए लेकिन किसान और मेरे भाइयों का नुकसान नहीं होने दूंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बाड़मेर के अंदर जब पथराव हुआ और दूसरे कई आपने देखे होंगे किस तरह सत्ता में बैठे लोगों ने ये कोशिश की कि हनुमान से झगड़ा करा दें और बाद में बदनामी इसके सर पे मार दें। उस समय वीर तेजाजी महाराज ने हमेशा मेरी रखवाली करी, काल का माता जी ने मेरी रखवाली करी और मेरा जिसने भी बुरा चाह वो अपना आप निपट गया और बाकी कोई बचे खुचे हैं। अभी तो पूरा ही टाइम बाकी है। 5 साल का पट्टा आपने मुझे दे दिया। मैं नागौर का सांसद हूँ 2029 तक के लिए। अब उपचुनाव है खीमसर का, 7-8 उपचुनाव हो रहे। अभी महीने भर के अंदर कई लोग आएंगे आपके बीच, कई सपने दिखाएंगे, कई ये कहेंगे कि तारे तोड़ के ले आऊं, तारे दे दूं आपको जमीन पर। कोई कुछ कहेगा, कहीं मंत्री आएगा, कहीं संतरी आएगा, लेकिन आपको हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। आपको यही कहना है कि हम उस मिट्टी से आते हैं जब वीर तेजाजी महाराज का अवतार हुआ। हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं, हम काल का माता का जयकारा लगाते हैं। हमारा भाई जो जंग लड़ रहा है इस प्रदेश के अंदर, वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किसान कौम को जिंदा करने के लिए लड़ रहा है। वो देश के अंदर पूरी ताकत के साथ हमारा सम्मान बढ़ा रहा है। आप सब ध्यान रखना। और ये मातृशक्ति जितनी तादाद के अंदर यहाँ बैठी है, अगर हमारे नेता 60 साल पहले चाहते तो नागौर की धरती पे अगर सिंचाई का पानी आ जाता, हमारे बच्चे इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी जाते। दुर्भाग्य से खुद के गांव में काम जिन्होंने नहीं कराया, तो आपके यहाँ क्या काम कराएंगे? ये तो मैं बच्चों को धन्यवाद दूंगा कि किन परिस्थितियों में कमा के खा के उन्होंने आगे बढ़ के हमारी जमीन के अंदर कोई सिंचाई का पानी नहीं, जगह जगह जो ट्यूबवेल खोद रहे हो, पहले डार्क जोन था उसको खत्म कराया, प्रयास किया, अब विकास नजर आने लगा।